बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो रऊफ हसन साहब के साथ जो वाकया एक हुआ, जो कि बहुत ही अफसोसनाक वाकया था। तो देखें, उस वाकये के बाद अब अगला नंबर किसका है, एक स्टेटमेंट सामने आई है, वो भी आपको बताऊंगा। और आपको ये बताऊंगा कि जो लोग हमला करने वाले थे वो ख्वाजा सिराज थे या कोई और थे। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे परवेज इलाही साहब के रिहा होने के बाद अगली रिहाई शाह महमूद कुरैशी साहब की है। शाह महमूद कुरैशी साहब रिहाई की तरफ गामजन है। तो ये क्या मामला है, ये आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं शेर अफजल मरवा साहब के हवाले से। तो मरवा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा खैर अभी भी हैं, लेकिन पहले काफ़ी एक्टिव थे, आजकल एक्टिव नहीं है। लेकिन अब उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई। वो कहते हैं कि खान साहब से मेरी मुलाकात होगी तो उसके अंदर जो गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाएंगे। तो फिर उनकी ये सोच है कि जिस तरीके से पहले चल रहा था उसी तरीके से ही चलेगा, क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरीके से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे थे, जलसे करते थे, तो जिस तरीके से पहले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, उनकी ये सोच है कि अब भी उसी तरीके से ही होगा। लेकिन मेरे ख्याल से अब ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि उस टाइम मरवा साहब जब आए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी लीडरशिप थी वो कुछ लोग छुपे हुए थे, तो कुछ छोड़ के चले गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर काफ़ी गैप था, लेकिन अब वो जो गैप है तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि सियासी लोग जो हैं वो वापस आ रहे हैं। इसीलिए मरवा साहब का मेरे ख्याल से कोई चांस फिलहाल नहीं है। तो वो तो कह रहे हैं कि खान साहब से मिल के उनको मैं मना लूँगा, इसमें कोई शक नहीं। खान साहब के बारे में मशहूर है कि वो जिनसे भी मिलते हैं उनकी बात मान लेते हैं। तो मरवा साहब जाके बिल्कुल मिलकर उनको मना भी लेंगे हो सकता है, लेकिन उसके बाद जब सियासी लोग फिर से मिलेंगे और ग्रुप मिलेगा वो फिर उनको मना लेंगे। लेकिन अब मेरे ख्याल से सियासी लोग वापस आ चुके हैं, तो अब मरवा साहब की जगह शायद नहीं बचती जमात के अंदर। कुछ और वकला वो भी हो सकता है कि कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के चले जाएं। तो खैर बात करते हैं परवेज इलाही साहब की जो रिहाई है। तो बड़े अरसे के बाद वो रिहा हुए हैं। तो फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा तो खैर अभी नहीं बने, लेकिन वो अपने आप को अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा कहते हैं, क्योंकि उनका जो एक एक्स के ऊपर जो प्रोफाइल है उनकी, उसके ऊपर अभी भी खान साहब की तस्वीर लगी हुई है। वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा हूँ। अब वो कहते हैं कि परवेज इलाही साहब की जो रिहाई है ताज़ा हवा का झोंका है। तो उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब रिहाई की तरफ गामजन है। तो देखें, उसके बाद वो कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जब रिहा हो जाएंगे तो फिर अगला नंबर खान साहब की रिहाई का होगा, फिर जो कैदी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अच्छा, जो परवेज इलाही साहब हैं, अब उनकी रिहाई के बाद अगर वो इस तरीके से रिहा रहते हैं, अगर वो दोबारा जेल में नहीं जाते, तो अगर वो सियासत को संभालते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को लीड करते हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रास्ता बन सकता है। क्योंकि परवेज इलाही साहब जो है वो बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से एक सियासी जमात के लिए रास्ता बनाना होता है। अगर वो रहते हैं मैदान के अंदर तो मुझे लगता है कि वो रास्ता बना लेंगे। अच्छा, उनके बाद अगर कुरैशी साहब रिहा हो जाते हैं तो फिर मेरे ख्याल से जिस तरह कहा जा रहा है कि खान साहब की रिहाई का वक्त आ सकता है, तो बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। अगर परवेज इलाही साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और वैसे फवाद चौधरी साहब, इनको भी वापस ले लेना चाहिए जमात के अंदर। अगर ये सब लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा दोबारा बनते हैं तो मेरे ख्याल से जो उनकी मौजूदा लीडरशिप है इससे बेहतर चला सकते हैं जमात को, जो कि वकला की टीम है। तो सियासी लोग जो हैं इनसे बेहतर जमात को चला सकते हैं और सियासतदानों के लिए रास्ता बना सकते हैं। तो देखते हैं आगे खैर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। तो बात करते हैं रऊफ हसन साहब, जिस तरीके से उनके साथ एक वाकया हुआ, जो अफसोसनाक वाकया था, जो हमला किया गया उनके ऊपर। तो पहले जब वो जा रहे थे तो एक ख्वाजा सिराज उनके पास गया, बातचीत की, तो रऊफ हसन साहब पीछे भी हट रहे थे उस टाइम, लेकिन उसने हमला कर दिया। तो फिर उनके ऊपर ब्लेड से हमला भी किया गया। तो उस चीज़ के ऊपर बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि जिस तरीके से उनको ब्लेड मारा गया, अगर थोड़ा सा वो नीचे लग जाता तो उनकी जान भी जा सकती थी। मतलब ये एक कातलाना हमला था। तो उसके अलावा देखें, सब ने इस चीज़ की मजम्मत की। देखिए, रऊफ हसन साहब जो है एक बुजुर्ग सियासतदान, तो उनके साथ इस तरीके का वाकया होना, इस तरीके से एक जो किया गया, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक है। तो इसके ऊपर जो डिस्कशन चल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कहते हैं कि ये जो ख्वाजा सिराज थे, बेसिकली ये ख्वाजा सिराज नहीं थे, ये कोई और लोग थे, जिस तरीके से शॉल पहनी हुई थी। अब देखें, ये जिस तरीके से डिस्कशन चल रही है कि ख्वाजा सिराज थे नहीं थे, थे या नहीं थे, वो डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन ये चीज़ तो लग रही है कि एक हमला किया गया है। ये कोई ऐसे एक कोई वाकया नहीं हुआ, ये ऐसा लग रहा था कि जैसे कि जानबूझकर हमला किया गया है। तो इसीलिए अब मेरे ख्याल से इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन उनके जो मुखालफीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के,
अब वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि जी रऊफ़ हसन साहब जो हैं, इनकी जी ख्वाजा सिराओं ने पिटाई कर दी। तो मतलब इस तरह उनके ऊपर तनकीद भी की जा रही है, मेरे ख्याल से जो नहीं बनती। तो आगे जावेद चौधरी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि पहले इस तरह होता था कि किसी को उठा लिया जाता था, लेकिन आजकल ये एक नया फार्मूला है, जो ख्वाजा सिरा हैं इनसे पिटाई करवाई जाएगी ताकि फिर इनको बदनाम किया जा सके कि ये जी ख्वाजा सिराओं से पिटते हैं। तो मतलब वो इस तरह की बात भी कर रहे हैं। तो अब इस तरह की डिस्कशंस जो हैं ये चल रही हैं। तो आगे जावेद चौधरी साहब ये भी कहते हैं कि अगला नंबर किसी और का भी हो सकता है कि शोएब शाहीन साहब का नंबर हो, किसी और का नंबर हो। मतलब नाम लेने का मकसद ये नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि इनका ही नंबर होगा, मतलब उन्होंने अगर नाम लिया तो सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए। अच्छा, असद कैसर साहब जब उनसे मिलने के लिए गए वहाँ पे, तो उन्होंने मजम्मत भी की। आगे उन्होंने एक पैगाम दिया, उन्होंने पैगाम ये दिया कि हम नहीं डरेंगे, अब आप डरेंगे। मतलब उन्होंने ये पैगाम भी दिया, उन्होंने कहा कि क्लियर मैसेज है आपको कि हम नहीं डरेंगे, आप डरेंगे। अब मुझे नहीं पता कि वो ख्वाजा सिराओं को कह रहे थे या किसी और को कह रहे थे, ये असद कैसर साहब को ही पता है।